नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है रामलाल शर्मा द्वारा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा था, मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग चल रहे थे और वो दो प्रयोग मैं आपको बता चुका था, एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग। एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग में हमने डिफरेंस और उसकी थ्योरी देखी थी। अब उसके बकाया रह गए एग्जाम्पल। अब एकल संकर संकरण को उदाहरण द्वारा समझना, इसके उदाहरण को हम चेकर बोर्ड विधि से समझेंगे, चेकर बोर्ड द्वारा समझेंगे। और चेकर बोर्ड का मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था, शतरंज पट्ट विधि, शतरंज पट्ट विधि। अब इसके जो अनुपात प्राप्ति थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने दो अनुपात प्राप्त किए थे। एक तो जीनोटाइप, एक तो प्राप्त किया था जीनोटाइप और एक प्राप्त किया था फिनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स होता है जीन प्रारूप अनुपात और फिनोटाइप माने होता है लक्षण प्रारूप अनुपात। जीनोटाइप जो प्राप्त हुआ था वो 1:2:1, 1:2:1 और फिनोटाइप प्राप्त हुआ था 3:1। अब हम ये कैसे आए इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके एग्जाम्पल में अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड को से समझाने के लिए सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधे, एक जोड़ी शुद्ध लंबे पौधे और एक जोड़ी शुद्ध बौने पौधे लिए और इनको F2 पीढ़ी तक समझा करके दो अनुपात प्राप्त किए। उसने शुद्ध लंबे पौधे के रूप में कैपिटल टी ये लिया और शुद्ध बौने पौधे के रूप में स्मॉल टी लिया। अब शुद्ध लंबे पौधे, यहाँ आ रहा है एक शब्द आ रहा है शुद्ध। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शुद्ध माने होता है समयुग्मजी। क्या होता है? समयुग्मजी। उस दिन मैंने डेफिनेशन बताया था, जब युग्म के दोनों जीन समान होते हैं तो वो समयुग्मजी या शुद्ध कहलाते हैं, और जब युग्म के दोनों जीन असमान होते हैं तो वो अशुद्ध या विषमयुग्मजी कहलाते हैं, विषमयुग्मजी कहलाते हैं। तो मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे के रूप में क्या लिया, कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे के रूप में स्मॉल टी। सबसे पहले क्या होता है, चेकर बोर्ड विधि का नियम है, इसमें आपका एक विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप मियोसिस बोलते हो। क्या बोलते हो? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन जनक, ये आपके जनक हो गए। जनक में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होने से आधे अर्थात आधे युग्मक यहाँ से आधे युग्मक यहाँ से आते हैं, तो यहाँ दो युग्मक हैं तो एक आ जाएगा कैपिटल टी, यहाँ दो है तो एक आ जाएगा स्मॉल टी। ये इस तरह से ये बन गए आपके युग्मक। आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, गैमेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गैमेट। अब क्या किया, इस शुद्ध लंबे पौधे का ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से क्रॉस करता है, जैसे ही क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन जाएगा। यही आपकी F1 पीढ़ी होगी। अब देखने वाली बात यह है, मैंने आपको बताया था F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ प्रभावी लक्षण कौन से हैं? शुद्ध लंबे पौधे, ये आपका है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, और ये आपका है अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण देखिए, कैपिटल टी पहुंच गया, अप्रभावी लक्षण ये आपको पहुंचेगा नहीं, तो इसमें देखो कैपिटल टी हम किसको इंगित करता है, किसको इंडिकेट करता है? लंबेपन को। लेकिन यहाँ बड़ा टी है और छोटा टी है। मैं आपको बता चुका हूँ समयुग्मजी समान। विषमयुग्मजी क्या होता है? एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा एक छोटा, ये F1 पीढ़ी है। तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? सभी अशुद्ध लंबे पौधे, क्योंकि प्रभावी लक्षण क्या है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी को क्या बोल रहे हैं? लंबापन। क्या बोल रहे हैं? लंबापन। तो सभी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं आपके F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। अब आपको F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? स्वयं परागण कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वयं परागण। स्वयं परागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अभी यहाँ पर कितने हैं? ये टोटल 2 हैं।
यहाँ कितने हैं टोटल 2 हैं और 2 गुणा 2 कितने होते हैं 4। तो आप 4 कॉलम बना लेंगे, 4 वर्ग एक तरह से, वो इस तरह से। इस तरह से मैंने आपको बताया 36 पंक्ति पर नर को लिखा जाता है, ये नर हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर पंक्ति पर मादा को लिखा जाता है। नर को मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, नर को व्यक्त करते हैं आप, बोला लीजिए एक टी लगा दो, ये बायोलॉजी की भाषा में नर कहलाता है, नर युग्मक। और मादा को व्यक्त करते हैं एक गोला लेकर के नीचे प्लस लगा दो, ये मादा है। तो हमने 36 पंक्ति पर नर को लिख दिया और ऊर्ध्वाधर पंक्ति पर मादा को लिख दिया। अब इसमें से एक बड़ा टी ये युग्मक बन जाएगा, एक छोटा टी। अब जैसे यहां बने वैसे ही इन कॉलम 2 कॉलम बन जाएंगे, एक बड़ा टी एक छोटा टी। अब कैपिटल टी बड़ा मीन्स होता है कैपिटल और स्मॉल मान होता है छोटा। तो कैपिटल टी आएगा इसके पास, कैपिटल टी ने क्रॉस किया कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। अब कैपिटल टी आया स्मॉल टी के पास, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके क्रॉस हो गए पूरे। अब अगला जाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी के पास आएगा। एक बात याद रखना, पहले कैपिटल वाले अक्षर आते हैं फिर स्मॉल अक्षर आते हैं, छोटे अक्षर आते हैं। अब स्मॉल टी गया कैपिटल टी के पास, लेकिन आएगा पहले कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी गया अगले उसके पास, इससे क्रॉस हो गया उससे लगाना है, तो स्मॉल टी इसके पास गया, तो स्मॉल टी, ये आपकी प्राप्त हो गई F2PD। क्या प्राप्त हो गई F2PD। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका बड़ा टी दोनों समान है, समान मींस क्या होता है मैं आपको बता सकता हूं शुद्ध। और आप देखिए कैपिटल टी को हम कर रहे हैं लंबेपन से, तो शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे। ये देखो एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या हो जाएगा अशुद्ध, लेकिन नाम देंगे बड़े टी को अशुद्ध लंबे पौधे। इधर देखो बड़ा टी है छोटा टी है, अशुद्ध लंबे पौधे, और ये दोनों छोटे हैं तो कैसे बताएंगे शुद्ध, समान है कैसे भौने पौधे। आप देख चुके हो ऑलरेडी, यहाँ भौनापन हमने व्यक्त किया था कैपिटल टी स्मॉल टी से, स्मॉल टी से, तो ये हो गया शुद्ध भौने पौधे। अब मेंडल ने क्या किया, इसके आधार पर 2 अनुपात प्राप्त किए, उनको सिद्ध कर लेते हैं। 2 अनुपात प्राप्त किए, वो 2 अनुपात क्या है यहां से निकालो। पहला तो हो जाएगा आपका जीन प्ररूप अनुपात, जिसको आप बोलते हो जीनोटाइप, और एक अनुपात हो जाएगा दूसरा, देखो उठा लो से लक्षण प्ररूप अनुपात, इसको इंग्लिश में फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिनोटाइप। अब देखिए आप शुद्ध लंबे, आपको जीन प्ररूप में अर्थात जीनोटाइप में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपको शुद्ध अशुद्ध की बात करनी है। लक्षण प्ररूप में हमें शुद्ध अशुद्ध से कोई मतलब नहीं है, लंबे कितने हैं बौने कितने हैं, लेकिन जीन प्ररूप में कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है कितने क्या है। अब आप देखिए शुद्ध लंबे शुद्ध लंबे पौधे अनुपात, शुद्ध लंबे देखिए आप, एक कॉलम है 4 कॉलम यहाँ बने हुए हैं, एक कॉलम 25% का हुआ, तो ये हो गए आपके 25%। अगला है अशुद्ध लंबे 2 कॉलम है, अशुद्ध लंबे पौधे कितने परसेंट हो गए इसमें 50%। देखिए ये रहा एक और ये रहा एक, तो अशुद्ध लंबे कितने परसेंट हो गए 50%, और एक बचा हुआ है आपका शुद्ध बौने, शुद्ध बौने जो आप आ रहे हैं वो 25%। अब आप इनको काट सकते हैं 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, अर्थात 1:2:1, यही आपका जीनोटाइप है।
मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपका सिद्ध हो गया जीन प्रारूप अनुपात एकल संकर संकरण में जो प्राप्त होता है वो 1:2:1 ये प्राप्त होता है। अब देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात में आपको शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि लंबे लंबे कितने और बौने बौने कितने। देखो ये लंबे हैं, ये लंबे और ये लंबे। लंबे लंबे कितने बौने हुए 3, अर्थात लंबे पौधे अनुपात बौने पौधे। देखिए लंबे पौधे 1 2 3 कितने परसेंट हो गए 75%। शुद्ध बौने पौधे कितने हो गए आपके 25%। काट के कितना आ जाएगा 3:1 तो यही मेंडल के 2 अनुपात प्राप्त हुए थे। एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण में पहला अनुपात जो होता है जीनोटाइप वो था 1:2:1 प्राप्त होता है, और जीनोटाइप जो प्राप्त होता है वो 3:1 प्राप्त होता है। अब आप टोटल निकाल लेते हैं 1 और 2 कितने होते हैं 3 होते और 1 4, टोटल 4 करने पर आता है। यहाँ देखो 3 और 1 टोटल 4, अर्थात ये बिल्कुल आपका सही और राइट अनुपात प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।